हेलो दोस्तों, आप सबको मेरा प्यार भरा पहला। कैसे हो आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो कुछ दिनों से लगातार मौसम ख़राब चल रहा है, बारिश हो रही है, तो उसकी वजह से हम ब्लॉग नहीं बना पा रहे हैं। तो आज मैं फिर से एक नया ब्लॉग लेके आई हूँ आपके लिए। तो काफ़ी आराम, मतलब छुट्टी थी हमारे। आजकल कुछ सर्दियों में कुछ काम हम था नहीं, कभी कभी खास खास के लिए जंगल वंगल जाना। तो अब हमारा काम होता है दोबारा फिर से शुरू। तो क्या काम शुरू हो रहा है हमारा, आपको दिखाते हैं, तो हमारे ब्लॉग में बने रहिएगा। तो आज का काम मेरा ये है कि मैं आ रखी हूँ अभी खेत में। ये देखिए, ये है सरसों, गेहूं का खेत है। बस इसमें हमने सरसों भी डाल रखा है, बो रखा है मतलब। तो मैं आ रही हूँ अभी सरसों निकालने के लिए। सरसों निकालती हूँ, दिखाती हूँ आपको कैसे निकालते हैं करके। और सरसों का क्या होता है कि सरसों का तेल होता है, और चिकन में भी डालते हैं सरसों को, और अचार में भी डालते हैं। तो सरसों का ज़्यादा तो हमारे पहाड़ में तेल के लिए ही इसका उपयोग किया जाता है। तो आपको दिखाती हूँ सरसों निकाल के। काफ़ी अच्छा है। तो ये गेहूं के खेत है, तो इतने अच्छे हरे भरे गेहूं हो रखे हैं। तो हवा चल रही है तो गेहूं अपने आप ही हिल रहे हैं हवा से, तो अच्छे लग रहे हैं। ये रही हमारे यहाँ के खेत, ये है सरसों। तो ये थोड़ा हरा दिख रहा है, और जो पीला पीला है उसको निकालेंगे, फिर कटिंग होगी इसकी। तो फिर ले जाऊंगी घर को, घर जाके इसके दाने निकालेंगे अंदर के। तो ये दिखाती हूँ आपको, ये है हमारा सरसों। ये है सरसों। तो इसको ऐसे उखाड़ने के बाद एक इसका डंडा लेंगे, ऐसे एक इसी का एक डंडा ले लेना है। इसको ऐसे फोल्ड करके टाइट करके कस लेना है। इसके अंदर उखाड़ने के इसको ऐसे कस लेंगे, इसको इसके अंदर डाल लिया। अब ये गिरेगा नहीं इसमें से। तो अब इसको ऐसे, ये डंडे अंडे हमारे किसी काम के नहीं है, तो ये डंडे अंडे हमें घर नहीं ले जाने हैं। तो इसको ऐसे कटिंग करके, जिसमें दाने हैं हमें बस वही अपने घर ले जाने हैं। तो ये रहा सरसों। तो ऐसे ही सारा खेत का निकाल के इकट्ठा कर लेती हूँ फटाफट। एक तो मैं अकेले आ रखी हूँ, तो फ़ोन पकड़ने वाला कोई नहीं है, ब्लॉग में आपको नहीं दिखा पाऊँगी। तो जल्दी से पहले उखाड़ लेती हूँ, फिर मैंने सरसों भी निकाल लिया, और थोड़ा सा उस टप में घास भी काट रखा है भैंस के लिए। तो एक खेत का तो निकाल लिया, अब दूसरे खेत में जाती हूँ, वहाँ दिखाती हूँ आपको। तब तक के लिए रुको। ऐसे गेहूँ हो रखे हैं यहाँ हमारे यहाँ। ये थोड़ा हवा हवा भी चल रही है, गेहूँ बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये सारे खेत ही खेत है। कहाँ कहीं पे अच्छे हो रखे हैं, तो कहीं पे बहुत मतलब बेकार हो रखे, क्योंकि बारिश की वजह से पूरी खेती पाती चौपट हो गई। ये थोड़ा ऐसे ही पीले होने वाले हैं। तो मैं पहुंच गई रास्ते में, अब दूसरे खेत में जाके दिखाती हूँ आपको। ये कितने अच्छे लग रहे हैं गेहूँ, हरे भरे गेहूँ ऐसी लग रही है। और ऊपर को हमारे घर है, मतलब हमारा गांव है। तो नीचे को पूरा खेती खेत है, ये पूरे नीचे को खेत है। एक वहाँ पे मंदिर है। शाम का टाइम है अभी, तो यहाँ कुछ आ गई, यहाँ से धूप चली गई। ये इस साइड को पूरे बाज के पेड़ है। ये नीचे को बुहल्ला गांव है। तो ये है वो बिच्छू घास, बहुत फेमस हो रखा है जो बिच्छू घास आजकल। इसकी सब्जी बनती है, बहुत इसकी सब्जी फेमस हो रखी है मतलब।
तो ये है बिच्छू घास। वो जो इसमें जो छोटे छोटे कांटे हैं, ये कांटे चुभते हैं तो हाथ पैर बहुत दर्द भी होता है और झंझनाहट भी होती है। तो ये है हमारा खेत। मैं अपने खेत में पहुंच गई हूँ। तो हमारे खेत में ज़्यादा तो सरसों है। ये है, तो मैं अब इसको निकालती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये है सरसों, पतले पतले पेड़ हो रखे हैं, बहुत ज़्यादा है और शाम का टाइम भी है, अंधेरा होने वाला है। तो मैं निकालना तो नहीं दिखा पाऊँगी, जल्दी जल्दी निकाल के दिखाती हूँ फटाफट से। मैंने सारा सरसों उखाड़ लिया है, इतना सरसों है मेरा। अब इसकी मैंने मतलब आगे के टहनी अलग करनी है और नीचे की जड़ अलग करके कटिंग करके इसके अलग करने हैं। तो अंधेरा होने वाला भी है, मैं फटाफट से कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। निकालने के बाद इतना सरसों हो रखा है मेरा, ये सरसों सारा निकाल दिया मैंने, गट्ठर में रख लिया। अब इसको बांधती हूँ और मैंने थोड़ा सा घास भी काट रखा है यहाँ पे। तो अभी तो मतलब यही हो रखी है, अभी गेहूँ नहीं हो रखी है। तो अभी का काम तो मेरा समाप्त हो चुका है। तो अब मैं जाती हूँ घर को, तो फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तो घर जाके मुझे ब्लॉग समाप्त करने का टाइम नहीं मिलेगा, तो इसलिए मैं ब्लॉग को अभी समाप्त कर रही हूँ। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।